आपकी इस ट्रस्ट में असहाय, वृद्ध, गरीबों एवं संतों की सेवा होती है। एक बार आप आइए, स्वयं देखिए, या यूट्यूब पर आप इन संतों को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से किसी का ब्रेन ट्यूमर है, किसी का सीटी स्कैन हो रहा है, किसी का एक्सरा हो रहा है। इन विभिन्न प्रकार की सेवाएं संपन्न की जाती हैं, निःशुल्क इलाज होता है, ऑपरेशन। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि ओरछा नरेश स्वयं इन्हें लेने के लिए वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर के इनसे प्रार्थना करते हैं कि भले एक दिन के लिए आप ओरछा चलिए। लेकिन उन्होंने मना तो नहीं किया, पर उनकी क्रियाकलाप को देख करके महाराज को स्वयं ऐसा लगने लगा कि इनका वृंदावन के वृक्षों से, यहाँ के जड़ चेतन से कितना प्रेम है, ये कैसे जा सकते हैं। तो ओरछा नरेश बड़े दुखी होते हैं, अंत में उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हमने आपको अकारण परेशान किया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम ये अब चाहते हैं कि आप मुझे शिष्य के रूप में वर्ण कर लीजिए। तो उन्होंने यही शिक्षा दिया कि देखो, कोई भी साधु संत आपके राज्य में आए, उनकी आप विधिवत सेवा कीजिए, यही धर्म है। वैष्णवता इसी को कहते हैं, इसी के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है। अगले प्रसंग में आता है कि अब जहाँ हरिराम जी महाराज विराजते हैं, वहाँ पर रास लीला हुआ करती थी। रास लीला में युगल सरकार माने युगल सरकार की लीला होती थी, रास लीला तो होती थी, कभी कोई लीला होती थी, उस स्वरूपों के माध्यम से होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रास बिहारी में श्री राधा जी के जो चरणों का जो है नूपुर टूट करके गिर गया। अब वो चूँकि नृत्य कर रही थी तो उन्होंने अपना जनेऊ ही तोड़ दिया, यज्ञोपवीत को तोड़ करके और उनके घुंघरू मने पो करके उनके श्री चरण में बांध दिया। तो लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा, बताओ, एक ब्राह्मण हो करके, ब्राह्मण का तो यज्ञोपवीत ही होता है और उसी को आपने खंडित कर दिया, वो इतने बड़े विद्वान हो करके, ये हमें तो अच्छा ना लगा। तो आप कहने लगे कि इसको तो मैंने बहुत दिन तक ढोया है, इस यज्ञोपवीत को मैंने बहुत वर्षों तक ढोया, बस सच्चा आज ही काम में आया है। कम से कम राधा रानी के चरणों में तो लगा ये सूत्र जा करके। तो इस तरह से जब उन्होंने जब कहा तो सभी प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद जो उनके घर के लोग हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है, जब उन्होंने ये देख लिया कि जब महाराज के जाने के बाद भी ये लौट करके ओरछा नहीं आए, इसका मतलब है कि वो अब कभी नहीं आए। अब चूँकि पत्नी है, पत्नी को पति का वियोग तो अखरता ही है। तो उन्होंने महाराज से प्रार्थना किया कि मैं भी वृंदावन अपने बच्चों को लेकर के जाना चाहती हूँ और जो मुझसे सेवा बनेगी तो मैं वहाँ जा कर के करूँगी। तो इस तरह से जब कहा तो महाराज ने व्यवस्था कर दिया, उन्हें वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में जब जाते हैं तो क्या नाम से व्यास जी के आश्रम में जब जाते हैं तो व्यास जी ने साफ मना कर दिया कि देखो भाई, यहाँ पर अब मैं तो विरक्त हो गया हूँ, अब गृहस्थी का तो कोई काम रह नहीं गया, इसलिए आप हमारे साथ में नहीं रह सकती। तो लोगों ने कहा कि भाई आप अपने साथ में न रखिए, कौन कहता है, लेकिन कम से कम सेवा दीजिए, बेचारी सब छोड़ करके आई है तो यहाँ जो भी सेवा देंगे तो सेवा करती रहेगी, उसको भी सहारा हो जाएगा, लड़के बच्चे भी हैं। तो जब ऐसी बात कहा तो व्यास जी ने उन्हें क्या नाम से उस बात को मंजूर कर लिया और उन्होंने उन्हें दीक्षा भी दे दिया, पत्नी को उन्हें शिष्या बना लिया। उन्हें पति पत्नी का संबंध ही समाप्त हो गया, शिष्या बना लिया। अब जब वो शिष्या बन गई तो उसे कहा कि तुम केवल संतों की तुम्हें सेवा करना है और हृदय से सेवा करना है, संतों की सेवा में किसी तरह की त्रुटि ना हो, इसलिए इस पर विचार से सेवा करना है, ऐसा मान करके अगर करोगी तो बहुत अच्छी बात होगी।
उनकी पत्नी बड़े हृदय से साधु संतों की सेवा करती थी, कोई त्रुटि ना होने पावे इसका बराबर ध्यान रखती थी। एक दिन की बात है कि सेवा करते करते एक दिन बैठी हुई थी और सामने व्यास जी बैठे हुए थे। पत्नी के हृदय में कुछ संसार की भावना आ गई और उस भावना को व्यास जी महाराज ताड़ गए। जब ताड़ गए तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो हमारी शिष्या बन गई हो और इस तरह की संसार की भावना हृदय में रख करके कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। शिष्या तो इसलिए बना जाता है कि गुरु जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार चल करके अपने जीवन को सार्थक करो, भगवान का भजन करो। तो उसने कान पकड़ लिया कि आइंदा से ऐसी कभी गलती नहीं होगी, और उसका नाम रखवाया था वैष्णो दासी, अपनी पत्नी का वैष्णो दासी। उन्होंने कहा, विनती सुनिए वैष्णो दासी, या शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित्त खांसी, ताई धोलाए हरई दृढ़ गहियो, है सत्संग सुख राशि, बढ़े सुहाग ताई मन दीने, और बराक विसासी, ताई छाण हित करो पीर सो, घरे परे जम फांसी, दीपक हाथ में कुआ में, जगत करे सब हाँसी, सर्वोपरि राधापति सो रति, करत अनन्य विलासी, तिनकी पदरज शरण व्यास को कह वृंदावन वासी। माने राधा रानी से प्रेम करो, राधा रानी के पति से प्रेम करो, वही सच्चे पति हैं। इस तरह का उन्हें उपदेश दिया। अब बात ऐसी है कि सेवा करने वाले जो सेवक होते हैं, गलती तो उन्हीं से होती है, इसलिए होती है कि सेवा करते हैं। अब कोई कहे भैया हम तो कभी गलती करते ही नहीं, जब तक सेवा ही नहीं करते हो तो कहाँ से गलती होगी। कोई कहे भैया हम तो काफ़ी दौड़ते नहीं हैं लेकिन कभी आज तक गिरे नहीं, अब जब बैठे रहोगे तो गिरे हो कहाँ से। इसी तरह सेवा जो करेगा गलती उसी से होती है। तो रात्रि का समय था, संतों की सेवा हो रही थी, ये परोस रही थी भोजन। परोसने के बाद फिर उन्होंने दूध लेकर के और सब संतों के कटोरे में, पहले ऐसे ही होता था, कटोरा भर के नहीं दिया जाता था, खाली कटोरे रख दिए जाते थे, फिर क्रमशः दूध डाल दिया जाता था। लेकिन इन्होंने ये गलती जानबूझ करके नहीं की थी। कटोरे का दूध सबको परसते परसते बाद में बैठे थे व्यास जी महाराज, तो जो अंतिम दूध था उन्हीं के में गया, लेकिन उनमें जो मलाई थी वो चली गई, वो अंतिम कटोर स्थिति थी। तो इतने में व्यास जी तो कुछ नहीं बोले, प्रसाद उन्होंने पाया नहीं, उन्होंने दूध को नहीं पाया उन्होंने, और फिर कहने लगे अब आज के बाद तुम सेवा में नहीं रहोगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि संतों के पास में रह कर के, इस तरह से वातावरण है तुम्हारा, उसको क्या कहते हैं बीच में जो संतों को, हाँ हाँ, तो आप इस तरह से करते हैं तो हटो हमारी सेवा से, अब किसी संत की सेवा नहीं करोगी। बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा मैंने स्वामी जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, मैं सत्य नहीं कहती हूँ, मैं अब क्या कहूँ आपसे, मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया। वो अंतिम में आप बैठे थे, अब वो जो बचा दूध तो उसी को मैंने डाल दिया आपके में, अब उसमें मलाई थी ये मैंने जाना नहीं, अब आप इस तरह कहते हैं। कहा वो कुछ भी हो, मुझे ये पंथ भेद पसंद नहीं है बिल्कुल, आप तो अब सेवा के योग्य हुई नहीं। तो उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि जब मैं सेवा योग्य नहीं हूँ संतों की, तो ऐसा जीवन किस काम का, मैं आज से ना भोजन करूँगा ही और ना जल पीऊँगी, चाहे मेरा जीवन रहे चाहे चला जाए। उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर लिया। इस तरह से 3 दिन व्यतीत हो गए। संत बड़े दयालु होते हैं, आखिर इनको दया तो नहीं आई, इनको लगा कि देखो संतों के बीच में इस तरह से इन्होंने किया, संत क्या सोचेंगे कि अपने पति के में मलाई डाल दिया, हमको दूध दिया। ऐसे सोचने वाले क्या नहीं सोच सकते, पर उनके अंदर ये भावना नहीं थी। तो जितने संत बैठे हुए थे कहने लगे अरे व्यास जी बताओ, जानबूझ करके उस माता जी ने तो ऐसा नहीं किया, और सबके सामने कह रही है, उसका हृदय भी नहीं है ऐसा जैसा आप कहते। अब बताओ 3 दिन से वो भोजन नहीं कर रही है और मान लो उसके प्राण निकल गए तो आपका कौन सा पुण्य बनेगा आपका।
अरे आपको अधर्म लगेगा, वो भी वैष्णव हैं, उन गुरु हैं ना आप उनके, वो शिष्या है आपकी, आखिर वैष्णव है ना, इसलिए आप उनको अपनाइए, उनको पुनः सेवा दीजिए। जब संतों ने जब फटकारा उन्हें, तब पुनः उन्होंने सेवा में रख लिया। अब बड़े सावधानी से वो सेवा करने लगी। अब होता क्या है कि वैष्णव दासी नहीं, अभी नहीं सेवा में रखा, तो कहा तो फिर क्या, हाँ कहा कि ऐसा है कि तुम्हें हम सेवा में जब रखेंगे, जितने भी आभूषण पहनी हो इसको बेच करके और भंडारा करो। हाँ, बड़ा भंडारा जब करोगी तब तुम्हें पांति में मने लिया जाएगा। तो उस समय उन्होंने अपने जो जेवर बेचे थे वो 22,000 के थे, उस जमाने की बात, 22,000 के थे। उन्होंने समस्त भंडार, हाँ, अब पूरा जेवर का भंडारा जब किया, तब व्यास जी महाराज प्रसन्न हुए, तब पुनः सेवा में उन्हें ले लिया और अब कह दिया कि आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार क्षमा नहीं होगा। इस तरह से वो सेवा करने लगी। व्यास जी महाराज, एक बार क्या हुआ था कि व्यास जी महाराज के हृदय में भावना बार बार आती थी कि हमारे ठाकुर जी के पास बंसी नहीं है, बंसी। तो भगवान ने प्रेरणा किया ओरछा नरेश जी को कि एक बंसी हमके भिजवाओ। तो उन्होंने, ओरछा नरेश ने बढ़िया सुंदर पतली स्वर्ण बंसी और वहाँ से भिजवाई, और भिजवाई जब आई बंसी, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठाकुर जी की बंसी आ गई। और ये ले जा कर के बंसियाँ उन्हें जब जैसी पकड़ाते हैं तो वो कुछ मोटी थी और कुछ खुरदरी टाइप की थी। तो अब भगवान की तो लीला है, तो जैसी मने पकड़ाई तो उनकी उंगली छिल गई भगवान की और उससे खून बहने लगा। देखो, ये है कलयुग की भावना, सच्ची भावना, जिसके में तो क्या मूर्ति से कभी ऐसा होता है, पर भाव से पूजा कर रहे हैं। तो उंगली छिल गई, खून बहने लगा, बड़े दुखी हुए। उन्होंने वो बंसी को उठाया और पटक दिया वहीं पर, बड़े जोर से पटका कि इसके कारण हमारे प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ। और एक गीला कपड़ा लिया, भगवान के पट्टी बांध दिया। पट्टी बांधने के बाद और इसके बाद बड़े दूर जा कर के बैठ गए कि बताओ, बंसी से हमारे प्रभु का हाथ छिल गया, कितना कष्ट होता होगा। बड़े दुखी हो रहे थे। कोई काम फिर से पड़ा मंदिर में आने का, तो देखे कि अब बंसी पकड़े हुए हैं। वाह, आपको पीड़ा हो रही थी, फिर बंसी पकड़ लिया आपने। आखिर उनको प्रसन्नता हुई। वो बंसी उस तरह की नहीं थी, अब तो पतली हो गई थी, बढ़िया सुंदर बनी। एक बार और महाराज ने सुंदर साफा पाग बांधने का और भेजा, बड़े कीमती पाग था वो। तो आया तो महाराज पाग बांधते थे, लेकिन बार बार वो बिगड़ जाता था। अपने से अच्छा बांधते थे, लेकिन वो सरक जाता था, कहीं इधर कहीं उधर। तो 2-4 बार उन्होंने बांधा, और जब कुछ समझ में ना आया, बार बार सरक जाए, तो रख दिया जहाँ का तहाँ और चले गए कि भाई, जब हमारा बांधना ही पसंद नहीं आता आपको, तो हम क्या करें। उन्हें देखो, ये नहीं लग रहा है कि हमसे बांधते नहीं बनते, वो अपने से तो अच्छी ही बांधती। राजा महाराजाओं के ज़माने वो स्वयं पाग धारण करते थे पहले, लेकिन आज पाग नहीं बन पा रहा। जैसे ही पूरा होने को होता था, वैसे ही वो सरक जाता था। इस तरह कहाँ तक क्या करे। अब वो छोटा मोटा नहीं होता, काफ़ी लंबा होता है। अब वो परेशान हो गए, वहाँ रख दिया और चले गए। अब जब चले गए, अपने काम में लग गए, तब तक संत लोग आते हैं। भगवान का पट खुला था दर्शन करने के लिए। अब जो भी आवे, भगवान को कम देखे, पाग को ज़्यादा देखे। गजब की पाग बांधी है भाई महाराज ने। अब जो भी आवे सब, अरे व्यास जी, आज आपने तो कमाल कर दिया, इतनी सुंदर पाग आपने बांधी। अरे महाराज, काहे को जले में नमक छिड़क रहे हो महाराज, कहाँ की पाग। अरे कहा नहीं भाई, हम नमक नहीं छिड़क रहे, चलो चल कर के देखो। तब व्यास जी आए, देखे, वाह, कहे जब आपको खुद बांधना बढ़िया आता है तो हमें क्यों परेशान करते हो, जब आपको हमारी बांधी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इस तरह से भगवान अनेक लीलाएं करते रहते थे।
एक बार एक संत आए, उनके मन में आया कि ये संत सेवा तो करते हैं, देखते हैं भला इनके अंदर क्रोध कितना है। संतों की तो मौज है, क्या कब किसकी क्या परीक्षा लेने लगे, और संत का तो यही है कि क्रोध ना हो, तब तो सही है। तो उन्होंने क्या किया कि मंदिर में आए और भगवान का प्रसाद तो सिद्ध हो गया था, लेकिन भगवान का भोग नहीं लगा था। तो कहने लगे, देखो व्यास जी, हमको बड़े जोर से भूख लगी है, पहले हमको भोजन दो, नहीं तो प्राण निकलने वाले। तो हाथ जोड़ के बोले, महाराज प्रसाद तो बिल्कुल सिद्ध है, भगवान का और भोग लग जाए, फिर इसके बाद आपको तो देंगे ही। पहले लगे गाली देने को, इतनी गाली सुनाई, इतनी गाली सुनाई कि महाराज हाथ जोड़े बैठे रहे। अरे महाराज, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों गाली दे रहे हो, बड़े प्रसन्न हो रहे थे हाथ जोड़ करके। अब जब तक ले जा करके ठाकुर जी का भोग रख दिया, भोग लग रहा, अब इधर ये लगे हैं गाली सुनाने के लिए। जब भोग जब लग गया तो पूरा पूरा का पूरा थाल और ला करके भगवान का ओइनी के पास रख दिया। वो थाल को परिवर्तन नहीं किया कि इधर से इधर, कहा लो महाराज पाओ। तो उन्होंने पाया जो तो, और थोड़ा बहुत जो बचा दूसरी थाल सहित उन्हीं के सिर में फेंक दिया बड़े जोर से। उनका पूरा मुंह भिड़ गया। अब वो एक एक कण उठा करके और पाने लगे, कहें वाह कितना स्वादिष्ट प्रसाद है आज का, भगवान का तो अधरामृत है ही है, आज संत का भी अधरामृत हमें प्राप्त हुआ। अब महाराज गिर रहे भाई, अधरामृत मिल रहा है, अब इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य। अंत में वो संत ने उनके एवं सिर पर हाथ स्पर्श किया, कहा भैया हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम में भला कहाँ तक क्रोध है, कितने संत के गुण हैं तुम तो भैया पूर्ण रूप से संत ही हो। इस तरह की बड़ाई करते हैं। अब उनकी जो प्रसाद निष्ठा कैसी थी कि वो 12 महीना भगवान का ही प्रसाद पाते थे। 12 महीना वो एकादशी नहीं मानते थे, प्रसाद को लेकर के जी। हाँ, तो हमेशा प्रसाद पाते थे, हमेशा, क्योंकि भगवान का प्रसाद। तो एक संत आए एकादशी के दिन, और उन्होंने जब उनको तो दे दिया फल फूल जितना जो था, और ये अपना भगवान का प्रसाद जो आया उसी को अब पाने के लिए बैठ गए। उन्होंने कहा, ये भी कोई बात है, बताओ इतने बड़े संत हो करके एकादशी नहीं मानते हो। कहे, देखो भाई हम तो प्रसाद पाते हैं भगवान का, वो आप लोग चाहे जो इसमें भेद रखो, लेकिन ये भी तो भगवान का प्रसाद। और 1 2 3 उदाहरण उन्होंने दिया है। हित हरिवंश जी महाराज की वाणी है, स्कंद पुराण में आता है कि 6 महीने तक एकादशी इत्यादि व्रत उपवास करने से जितना फल शास्त्रों में लिखा है, उतना ही फल तो भगवान श्री हरि के नैवेद्य का कण मात्र पाने से प्राप्त होता है। पद्म पुराण में आता है कि हे गौर, हजारों एकादशी, करोड़ों द्वादशी इत्यादि का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल श्री हरि का महाप्रसाद सेवन मात्र से प्राप्त होता है। ऐसे नारद पांचरात्र में लिखा है कि जो उत्तम मनुष्य बलात् से भी श्री हरि प्रसाद को मेरे दिन पाते हैं, मेरे दिन पाने मतलब एकादशी का दिन पाते हैं, हे द्विजोत्तम द्विजे, उनको देखकर मैं एकादशी स्वतः पवित्र हो जाती हूँ। माने एकादशी स्वयं कहती, माने भगवान का प्रसाद की महिमा है, एकादशी से मतलब नहीं। इस तरह से व्यास जी का चरित्र है। एक और घटना बता दें। व्यास जी महाराज की एक पुत्री थी, उसका नाम मालूम नहीं हमें, तो विवाह योग्य हो गई। अब ओरछा नरेश ने संपूर्ण प्रबंध किया, ये वृंदावन में ही उनका मतलब ये विवाह का कार्यक्रम था। तो पूरा इंतजाम मधुकर साह जी ने किया, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह करने के बाद जब पुत्री जाने लगी तो उसके हृदय में ये भाव आया। इसके तो पहले जो व्यंजन वगैरह बने थे, तो महाराज ने क्या किया था कि संतों को बुलाया पीछे तरफ से, आगे से नहीं,
जब तक यहाँ द्वार चार चल रहा है। महाराज ने पीछे से बुलाया सब संत वृंदावन के और कहा महाराज भर भर ले जाओ और घर ही में भोग लगाना, इधर नहीं, जितना बांधते बने पोटरी में बांध ले जाओ। हाँ सब, तो एक एक पोटरी काफ़ी बना था भाई, सब पोटरी में बांध करके साधु संत और ले गए। अब उधर कुछ ना बचा, थोड़ा बहुत बचा। अब इधर तो जब द्वार चार हो करके जब पंगत बैठी तब कहा गया भाई बैठाओ पंगत। अब परसने के लिए जैसे ही जाते हैं अपना सामान लेकर के, आल्टी बाल्टी जो भी था, उधर तो कुछ नहीं था। अब लड़के तो वैसे बड़े दुखी थे कि पिताजी वैसे नाराज़ होंगे, अब हम क्या कहें। तो माता जी से कहा कि उधर तो कुछ नहीं है। तो वो जा करके बड़ी डरी हुई थी, वैष्णो दासी थी, कहा कि गुरुजी उधर तो कुछ भी नहीं है। अरे कहा कैसे नहीं है? कहा अभी बालक ने बताया कि वहाँ कुछ भी नहीं, कुठार में जो भी सिद्ध था वो सब समाप्त हो गया। तो ये लीला तो आपकी है, जो जैसा हो, अब मैं क्या जानूं। अरे कहा जा करके देखो। जब जा करके देखा तो ज्यों का त्यों भरा था। अब इधर जब लड़की की विदा होती है तो लड़की जो है मिलने के लिए व्यास जी के पास आती है। व्यास जी तो भजन में बैठे रहते रहे, उनके पास जैसे ही खड़ी होती है तो व्यास जी ने देखा तो खड़े हो गए, अपनी पुत्री को हृदय से लगाया, प्यार किया। कहा बेटी ये तो नियम है कि जहाँ विवाह होता है वहाँ जाना ही पड़ता है, लेकिन जो वृंदावन आ जाता है बेटी वो कभी भूल करके वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते। वो खुद ऐसे थे। तो बेटी हमको थोड़ा इसी बात का दुख है, पर कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारा विवाह हुआ। उस लड़की ने सभी जेवर और जो कुछ भी वस्त्र पहनी थी वहीं पर उतार दिया और कहा पिताजी मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, वृंदावन में रह करके और भजन करूंगी। उस लड़की ने जीवन पर्यंत भजन किया और ऐसा भजन किया कि साक्षात भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त किया उसने। कभी फिर संसार का मुँह उसने नहीं देखा। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय।